डेटा बैंक पूरा तैयार हो रहा है हमारा गांव जाकर बहुत अच्छी खबर है हमें जो है ना, बहुत ही अंदर की बात जाके पता लगती है कि जो पूरे गांव तक पे क्या चल रहा है। बहुत ही अच्छा ये पखवाड़ा चल रहा है जिसमें 50 से अधिक गांव हमने इस पखवाड़े में कवर किए हैं। इसके अलावा पहले भी लगभग 100-125 गाँव कवर हो चुके हैं। तो ये हमने कोशिश इस बार हमारी ये है कि जहाँ ये समस्या ज़्यादा है पहले उन गाँव को कवर किया जाए, चाहे समय ज़्यादा लगे पर कार्रवाई अच्छी हो जाए। ऐसे में हमने जैसे मैं बात करूँ उसमें कुछ गांव में मैं भी खुद गया हूँ, जैसे कि कोट में गया हूँ, टावड़ में गया हूँ, आगे बक्सर में आया हूँ। तो कई सारे गाँवों में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ और लोगों से रूबरू होते हैं नशे के बारे में क्या समस्या है। और जितना लग रहा है कि जैसे बुराकसर में भी समस्या काफ़ी अधिक है, लेकिन जब से ये गांव स्तर पर भी खुद से भी अवेयरनेस इनमें आई है और जो पुलिस के प्रयासों से भी जो फीडबैक मिला है काफ़ी हद तक जो है नशा पे रोक लगाम लगी है। लेकिन कुछ समस्या अभी बकाया है जिस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो हमारे संज्ञान में आई है। कार्रवाई लोगों का कैसा सपोर्ट जो है गांव में इस पखवाड़े को बहुत अच्छा, लोग जोर शोर से जो है लोग हमारे प्रशासन के इस काम में जो है अपना साथ दे रहे हैं, इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि गांव स्तर पर भी जो गांव की कमेटियां बन रही हैं निश्चित तौर पर नशे पर कार्रवाई होगी और जिससे कि आगे जो युवा वर्ग है वो नशे में जो जाने का वो उसका अभी जो बना हुआ है उसके। सर अक्सर देखा गया लोग कहते हैं पुलिस को बताने में जो नशा ना दिख रहा है, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है पुलिस की तरफ से या कुछ? देखिए एक मानस पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें 1933 पे आप कॉल करके और आप इस तरह की कोई सूचना जो है साझा कर सकते हैं जिसमें आपकी खुद की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी खास बात विशेष बात है। पुलिस के पास से टिप आ जाती है तो इससे हम निश्चित तौर पर फिर नशे वालों को काम करते हैं। सर कुछ दिन पहले दिनेश शर्मा जी हमला हुआ था, सुरक्षा की मांग की है पुलिस से, तो किस तरह का सपोर्ट मिलेगा? देखिए पूरा हमारा पुलिस का सपोर्ट है और उस संबंध में एक लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें शायद कुछ आपस में बहसबाजी को लेकर के वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक शिकायत आने पर तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे जो भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की तरफ से पूरी तरह से जो अमन शांति का माहौल बनाते हैं। सुरक्षा की मांग करी गई है परिवार द्वारा, तो सुरक्षा दी जाएगी? देखिए ऐसा है कि सुरक्षा दी ही जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है। उसमें हमारे जो ERA की गाड़ी है राइडर लगातार गाँव में दी गई है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। हर प्रकार से जो भी हमारी थ्रेट की असेसमेंट होती है, सुरक्षा देने के कई मायने होते हैं, हम सुरक्षा बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी सुरक्षा करेंगे। सर अक्सर देखा गया पलवल जिले के अंदर जितने भी सरकारी ठेके धार दारू की पिलाई जा रही है उन पे लिए कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए ऐसा है जी, हमारी तरफ से तो सभी तरह के अवैध शराब की बिक्री को हम रोकने पर लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस बारे में FIR भी कर रहे हैं दर्ज। जैसी ये सूचना मिलती है तो लगातार काम कर रहे हैं। जगह देख करके लगाना है। आज पेड़ लगाए कल लोग फाड़ो। फावड़ा है क्या? अरे फावड़ा नो नो फावड़ा दिखाई सामने सरपंच सुमित सीधा तो पेट का हम तो लाना
ये वीडियो बना बनाई ऐसे ही रखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे इसको भी लगा दे भाई, इसको भी रख दे। तू तो हार मैं नहीं बना ऊपर करो बाद में कर लेंगे। अब यही कैमरा साहब से आ जाओ। फोटो निकाल। आ जाओ आप भी आ जाओ बच्चों मारो अब तो भी छोड़ दे होगी एक फोटो करवा लेता स्टूडेंट का मन रह जाएगा जी। लोग आ गए चलते रहो फोटो होते रहे स्वागत करेंगे, पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे सरफुद्दीन सरपंच महोदय का। तालियां बजाइए जोरदार। देखिए ये संदेश आपके गांव के लिए और एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल में अगर आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो आप अपने आप को सुधार पाएंगे। तालियां बजाइए। डीएसपी पलवल को पगड़ी दे करके स्वागत करेंगे, बांध करके। तालियां बजाइए जोरदार। डीएसपी पलवल जोरी से पंत तालियां बजाइए जोरदार। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। देखिए ये एक ऐसा अवसर है अपने समाज को सुधारने का। सरकार का, पुलिस विभाग का एक इतना सराहनीय कदम है, आपने उसकी एक उम्मीद भी किरण है। तो हमें इस तरह के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। SHO हथीन को पगड़ी बांध करके जौहरी सरपंच, एक्स सरपंच SHO हथीन को पगड़ी बांध करके सर मैंने एक कसम खा रखी है डीएसपी सर के सामने। मैंने कहा था उस दिन पगड़ी पहनूंगा जिस दिन इस पलवल जिला को नशा मुक्त कर दूंगा। देखिए सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है और हम भी आपसे सर वादा करते हैं पूरा गांव आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान में साथ रहेगा। सरपंच साहब बोतल पेश करें। राहुल नूंस पर लाइव चल जा कोना पे से आ हिंद को देख रहो ना, ये कोई देख रहो तो ही कुछ ना देख के बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे डीएसपी साहब और अभी हमारे कप्तान साहब एसपी साहब आएंगे। सबसे बड़ी जो बात है, हमारे गांव के जो बुजुर्ग
नौजवान साथी और युवा, जिस तरह सरकार ने ये मुहिम चलाई है, तो ये जो निजी फायदा है, इसका जो निजी लाभ है वो हमारे अपने लिए मिलेगा। ये कोई पॉलिटिकल मामला तो है नहीं। तो इसमें जो सरकार इसको लेकर चल रही है, तो इसमें आप सबको दिल खोलकर सरकार का एहसान मानना है, उनका साथ देना है। और इसमें जैसे भी हमसे प्रशासन मदद मांगेगा, हर हाल में हमें सब सरकार की मदद करनी है, ठोक के नहीं। और आप सब है पता है कि नशा का सबसे पहला जो नुकसान है वो कुल मिला के ना सिर्फ एक आदमी को जाता, पूरे परिवार को जाता है। पहले उसके माँ बाप परेशान, फिर उसके बीवी बच्चे परेशान, फिर उसके बाद में दूसरे और 4 बच्चों को परेशान करेगा। तो ये जो नशा है, ये कोई ऐसा वैसा नशा नहीं है। कुल मिलाकर इनकी औकात इतनी नहीं है कि 200 रुपए की सब्जी लाएं, और ये नशा करते हैं 2000 रुपए का। 2000 का जब ये नशा करेंगे तो उससे उसके पीछे फिर ये क्या करेंगे? जिसपे खेत है वो तो खेत बेचेगा या लोन लेगा, जिस पे नहीं है फिर वो दूसरा कोई क्राइम गलत काम करेगा, गलत काम में और भी 4 आदमी लेगा। तो आप सबको अपने गांव की भलाई और बच्चों की भलाई के लिए प्रशासन का हम बहुत ही गांव की तरफ से दिल से, पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और मैं गांव की तरफ से ये चीज कहता हूँ, गांव की तरफ से जितने भी नौजवान और हमारे बुजुर्ग सारे सब पंचायत करके जो भी नशे लाता है और बेचता है, उसकी ठोक कर खिलाफत करो। और या अगर एक बार उसे समझाओ जाके घर पे, या तो मान जाए, नहीं पकड़ के उसे प्रशासन को दे दो। और कोई भी आदमी गांव की तरफ से किसी के पास में कोई बात है पॉजिटिव और मतलब सकारात्मक कोई अच्छी बात है, तो वो अपनी बात रख सकता है, कह सकता है। ये हम सबके लिए है और ये प्रशासन की बहुत ही अच्छी पहल है। कुल मिलाकर गांव-गांव जाकर हमारे गांव पे ध्यान दिया है, तो कुल मिलाकर ऐसी बात है, गांव-गांव जाके हमारे फायदे के लिए प्रशासन इतनी अच्छी ये जो पहल है चलाई है। और इस पे रोक बहुत ही जरूरी है। नहीं, कुल मिलाकर अगर ये नशा फैलता गया तो हमारे बच्चे बिल्कुल खराब होंगे। एक तो हम पहले ही बैकवर्ड हैं, दूसरा इतने शिक्षित नहीं हैं, तीसरा कुल मिलाकर ऐसे है कि हम पे कोई इतनी बड़ी आमदनी ना है जिससे हम अपने बालक बच्चों का पोषण करें। अगर हम नशे में पड़ते हैं हमारे बच्चे, तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे, इसका सीधा नुकसान हमें पड़ेगा। इसलिए पूरे गांव को जागरूक होकर और जी जान से हमें प्रशासन का साथ देना है हर हाल में। कोई किसी की दाव नहीं माननी, चाहे कोई धिंगड़ा है चाहे कोई गरीब है। और हनीफ सरपंच का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब उन्होंने प्रशासन को बुलाया, गांव की तरफ से कुल मिलाकर ऐसी पहल चलाई जिसमें एक आम आदमी की भलाई है। कुल मिलाकर पंचायत की तरफ से उसने भी अच्छी पहल की है। पूरे प्रशासन का हम धन्यवाद गांव की तरफ से करते हैं। और गांव की तरफ से कोई भी अगर मौजूदा आदमी आगे अपनी बात चाहे तो रख सके, लेकिन हमने नशे पर अंकुश लगाना है, रोक लगाना है। पूरे गांव को हमें प्रशासन का साथ देकर हर हाल में से खत्म करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया बातें बताई रजाक भाई। उम्मीद है सारे लोग साथ में, प्रशासन साथ है, आपके साथ गाँव के लोगों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। सारे लोग इकट्ठा है, लेकिन 2-4 खुराफाती आदमी उनको करवे साहब ऑफिस में दे लो ना वापस कर देंगे, उनका कोई बात नहीं। अच्छा, ऑफिस में आ जाओ, विधिवत रूप से काम हो जाए। ये बाइट क्या लगवान दे रहे हैं, ये चीख लखड़े कंट्रोल तो है ही नहीं। बोलने चालू होते थे तो चोरी करते थे, किसी से बोलते थे, इसके तो ये लगी रहती। अब भाई कहीं कोई सामान मिले उठा के नहीं, और नशे वालों को दिया, नशे अलग से दे दो, अलग से दे दो। तो जैसे जो ये हमारे आपके गांव के लोग हैं, इसमें लोगों के प्रति कैसा जो है नशा करते, नशा फैलाते, नशे के प्रति गांव के लोगों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। और गांव के लोग ये चाहते हैं कि जहां ये कल खत्म हो वहाँ आज ही खत्म हो। काफ़ी प्रयास करते हैं, मस्जिद के इमाम भी सारे लोग सहयोग करते हैं बहुत जबरदस्त। धन्यवाद, थैंक यू। बातें लेकर के ये एक स्टेज है, यहाँ पर तुम्हारे जो दिल में है किसी को नहीं पता, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर जैसे रजाक ने आकर के अपनी बातें रखी है, गांव की भलाई के लिए चाहता है, गांव को नशा मुक्त करना चाहता है, इसने अपना संदेश दिया, अपनी बातें बताई, तो मैं चाहूंगा कि गांव के आदमी आए, यहाँ पर अपनी बातें रखे, ताकि आपकी विचारधारा गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक जाए और उसका एक रास्ता निकले, हम गांव को नशा मुक्त बना सके। कोई भी व्यक्ति यहाँ आना चाहे
पानी बोतल दे दो।